अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो स्टोइकोमेट्री को बहुत ही मुख्तसर करके समझेंगे और मुख्तसर से वक्त में हम इतना सीख लेंगे कि आप जब आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप उस न्यूमेरिकल को आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। और याद रखें, जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको कोई बहुत सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं होती है। आपने चंद एक चीज़ें जो है वो देखनी होती हैं न्यूमेरिकल के अंदर, और उन चीज़ों को देखने के बाद आपने अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, न्यूमेरिकल की जो की पॉइंट हैं जिनको आपने सबसे पहले फोकस करना है उनको हम नहीं देखते, और हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। तो आज जो मैं आपको सिखाऊंगा वो ये सिखाऊंगा किस तरह से आप डेटा बना के, और डेटा में चंद एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिन्हें आपने देखना है। अगर आपने वो स्पेसिफिक चीज़ें सीख ली तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले स्टोइकोमेट्री के बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्टोइकोमेट्री बुनियादी तौर पर ये है कि मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। मेजरमेंट्स ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर ये मेथनॉल है और मेथनॉल से मिलके क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है। अब सपोज मुझे जो है वो 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी है। इंडस्ट्री के अंदर आमतौर पर ये हो रहा होता है कि आपको जो है वो कुछ अमाउंट होती है और उस अमाउंट को लेके आपने कुछ प्रोड्यूस करना होता है। तो 1000 kg आपने बनाने हैं, तो साइंटिस्ट जो सबसे पहली चीज देखेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मुझे 1000 ग्राम बनाने हैं, उन 1000 ग्राम बनाने में मुझे मेथनॉल कितना चाहिए होगा और मुझे ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका बन रहा है वो मेथनॉल और ऑक्सीजन की मदद से बन रहा है। ठीक है। तो यही कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, कि आप किस अमाउंट, किस रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट लेंगे तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा। इसको एक मिसाल से और देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक 1 मिल्क पैक है और 1 मिल्क पैक जो है वो आपको जो है वो 4 कप ऑफ टी प्रोड्यूस कर रहा है। 4 कप ऑफ टी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो अब देखेंगे ये इक्वेशन, इसी को यही बुनियादी तौर पर इक्वेशन है। अब ये क्या बता रहा है, अब ये आपको एक रिलेशन बता रहा है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन सिंपल सा ये है कि अगर 1 मिल्क पैक, अगर आपके पास 1 मिल्क पैक प्रोड्यूसेस, 1 मिल्क जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस 4 कप ऑफ टी। एक तो ये बता रहा है, एक रिलेशन तो ये प्रोड्यूस वाला, और दूसरा रिलेशन ये बता रहा है कि अगर आपको 4 कप टी बनानी है, 4 कप ऑफ टी, 4 कप ऑफ टी रिक्वायर्ड 1 मिल्क, 1 मिल्क। बस स्टूडेंट यही सबसे पहली चीज ये है कि आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि आपके पास इक्वेशन में कितने रिलेशन बने हैं। ठीक है। अब अगर हम देखें इस इक्वेशन के अंदर रिलेशन देखें, तो इस इक्वेशन के अंदर जब आप रिलेशन देखेंगे तो आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा कि 1 मोल ऑफ CH3OH produces 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक आपको ये नजर आएगा। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा आपको क्या नजर आएगा, 1 मोल ऑफ CH3 produces 4 moles ऑफ वाटर। ये आपको नजर आ रहा है। और क्या नजर आ रहा है, 1 मोल ऑफ CH3OH रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक आपको स्टूडेंट ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसी तरह से आप ऑक्सीजन के लिए भी लिख सकते हैं कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल्स of O2 produces 2 moles of carbon dioxide। ठीक है। और क्या हो सकता है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल्स
of oxygen per produces 4 moles of water। अब देखिए ये बहुत सारे रिलेशन है जो आपको यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं, और भी बहुत सारे रिलेशन है। ये तो आपने प्रोड्यूस वाले रिलेशन लिखे ना, अब ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। एक रिलेशन आपने इसका बन रहा है, एक रिलेशन इसका बन रहा है, एक रिलेशन इसका बन रहा है और एक रिलेशन इसका बन रहा है, ठीक है। और क्या रिलेशन बन सकते हैं, और रिलेशन देख लेते हैं कि और रिलेशन क्या बन सकते हैं कि 2 moles of carbon dioxide required 1 mole of या और क्या बन सकता है 2 moles of carbon dioxide अब ये रिलेशन, अब स्टूडेंट ये मैंने आपको बहुत सारे रिलेशन यहां लिख के बता दिए, ठीक है। अब आपको ये रिलेशन लिखना आ रहा है, ठीक है। सबसे बुनियादी चीज यही होती है, रिलेशन की होती है। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन तो आपको ये गिवन होती है, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर बहुत सारे रिलेशन गिवन होते हैं, आपने तमाम रिलेशन नहीं लिखने होते, ठीक है। आपने सिर्फ एक रिलेशन लिखना होता है, ठीक है। अब आप ये सीखेंगे कि जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमें कौन सा रिलेशन लिखना है। अगर आपको ये पता लग जाए कि आपने सवाल में कौन सा रिलेशन लिखना है तो आपका सवाल तकरीबन 50% सही हो जाता है, ठीक है। अब हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि हम जब भी कोई न्यूमेरिकल करेंगे उस न्यूमेरिकल के अंदर रिलेशन कौन सा लिखना है, क्योंकि एक इक्वेशन में बहुत सारे रिलेशंस क्या है बेटा, गिवन है। तो जब बहुत सारे रिलेशन गिवन है तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई एक लिखना है, और अब हमने ये सीखना है कि कौन सा रिलेशन लिखना है, ठीक। अब इसमें देखें ये रिलेशन का होता है। सबसे पहले देखें, जब भी आपको कोई सवाल दिया जाए आपने एक ही स्टेप करना है। अब देखें होता ये कि एक होता है आपका नोन और एक होता है अननोन। नोन का मतलब क्या है, जो सवाल में दिया गया है, और अननोन का मतलब क्या है, जो आपको मालूम करना है, ठीक है। अब इसका एक सवाल कर लेते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है if 3.5 moles of methanol react with oxygen, तो पहला सवाल ये है कि how many moles of oxygen are required। पहला सवाल तो ये है हमारा, और दूसरा ये है how many moles of O2 how many moles of water are produced। ये आपने सबसे पहले मालूम करना, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं नोन और अननोन का क्या चक्कर है, ठीक है। इसमें देखें, इसमें लिखा हुआ है 3.5 मोल ऑफ C3OH मिथाइल ग्रुप, तो इसके आपको दिए गए 3.5 मोल। अब देखिए 3.5 मोल दिए गए हैं, ये 3.5 मोल्स हमारे लिए क्या है, ये नोन है, ठीक है। और मालूम क्या करना है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के कितने मोल्स, यानी ये हमारा क्या है, हमारे पास अननोन है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमेशा ये है कि आपको जब भी सवाल दिया जाए तो उस सवाल के अंदर आपने क्या करना है, नोन और अननोन के दरमियान आपने क्या करना है, रिलेशन निकाल लेना है, ठीक है। अब सवाल ये कि नोन और अननोन के दरमियान हमने रिलेशन निकाला, इससे फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि इससे पहले हमने देखा था कि हमारे पास इक्वेशन में बहुत सारे रिलेशंस गिवन है। अब जब बहुत सारे रिलेशंस हमारे पास गिवन है तो हम रिलेशन सिर्फ किसका लगाएंगे, हम रिलेशन सिर्फ उनका लगाएंगे जो हमें नोन होगा और जो हमें अननोन होगा, यानी ये और ये। अब ये रिलेशन इसका भी बनता है, ये लगाने की जरूरत नहीं, इसका भी बनता है, ये लगाने की जरूरत नहीं है, इसका और इसका भी बनता है, ये लगाने की जरूरत नहीं, इसका और इसका बनता है, ये लगाने की जरूरत नहीं है। आप जब भी रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन उनका लिखेंगे जो आपके पास नोन होगा और अननोन होगा,
बाकी कोई रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन लिख लें। सॉल्यूशन, अब ये डेटा मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ जगह की शॉर्टेज की वजह से। ठीक है, डेटा आप बना लीजिएगा, डेटा मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, ये है और ये। तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब सबसे पहले देखें, एक आपके पास इक्वेशंस के मोल्स हैं और एक आपको पहले से मोल गिवन है। तो सबसे पहले जो आपने लिखना है, जो रिलेशन वाले मोल आएंगे वो सबसे पहले लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 1 मोल of CH3OH produces 2 moles, नहीं इन दोनों, क्योंकि ये गिवन है और ये मालूम करना है तो आएगा 3 moles of O2। तो ये हमने सबसे पहले रिलेशन लिखा। ठीक है, 1 मोल इतना दे रहा है, इसका मतलब आप दुकान पे गए, आपने कहा एक कॉपी की कीमत कितनी है, 3 रुपए, तो उन्होंने कहा आपको 10 चाहिए, तो आप 10 के लिए क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब क्योंकि ये 1 मोल के लिए इतने रिक्वायर हैं, तो हमारे पास हैं कितने, 3.5 मोल, तो आप लिखेंगे 3.5 मोल्स ऑफ CH3OH रिक्वायर्ड 3 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, अब हमें जब मल्टीप्लाई करना है तो यहां से मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास। नहीं, इसमें हमने गलती कर दी कि यहाँ पर इक्वेशन में ना यहाँ 2 है, ये 2 है। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि 2 मोल्स, रिलेशन क्या है, 2 मोल्स कितने देखो रिक्वायर है, 3 मोल, फिर हम 1 मोल का मालूम करेंगे। जब 1 मोल का मालूम करेंगे तो क्या होगा, 1 मोल ऑफ CH3OH कितना दे रहा है, 1.5 मोल्स ऑफ O2। अब कितने मोल्स है हमारे पास, 3.5 है, तो 3.5 मोल्स ऑफ, ये क्या करेगा, ये वहां पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5, मतलब ये आएगा हमारे पास 5.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट ये हमने सबसे पहले स्टेप कर लिया, और ये स्टेप्स में सब स्टूडेंट में हर तमाम सवालों में आपने यही स्टेप्स जो है वो आपने दोहराने। जब आप ये स्टेप दोहराएंगे तो आपका सवाल आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड, यानी 3.5 मोल तो गिवन थे, अब ये कह रहा है क्या बताएं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड, वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ ये क्वेश्चन मार्क है। अब हम जो रिलेशन लिखेंगे वो इथाइल अल्कोहल और वाटर के दरमियान लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं। अब क्या होगा, अब लिखिए इसके अंदर क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ CH3OH produces 4 moles of water, ये वाटर क्या है। ठीक है, अब पहले हम हमेशा, पहले भी हमने 1 का मालूम किया था, अब भी हम 1 का मालूम करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा, 1 मोल ऑफ CH3OH, ये कितना होगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब दिए भी कितने मोल है, 3.5, तो 3.5 मोल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमने सवाल, पहला सवाल बहुत ही मुख्तसर करके सवाल सॉल्व किया है। स्टेप्स क्या हैं, पहले आप नोन और अननोन निकालें, बहुत सारे रिलेशंस गिवन हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सिर्फ वो रिलेशन लिखने हैं जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास नोन और अननोन के दरमियान है। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा हुआ है 20 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी हमारे पास गिवन अमाउंट क्या है, 20 ग्राम है। सबसे पहले वही नोन और अननोन मालूम कर लिए, 20 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के। ठीक है, इसको डिसॉल्व किया तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो गया,
यानी कंप्लीटली आयोनाइज होने का मतलब क्या है, जो भी मोल यहाँ मौजूद थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल, सबसे पहले इन्होंने कहा गया है कि आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बता रहे हैं। तो जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मालूम करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मालूम करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के आपने मोल्स निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालना पड़ेंगे। तो आपने पहले निकाली है मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, अब ये 20 ग्राम है तो 20 को आप सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम पर मोल कितना होता है, 98 होता है, 98 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसके मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, जब आपने मोल्स निकाले, ठीक है, ये मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये मोल्स आ गए, अब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है आपके पास, मोल्स। मोल्स अभी अभी हम निकाले 20 डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पे पावर 23। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब इसको इसमें निकालने के लिए मैं कैलकुलेटर के साथ इसमें निकाल देता हूँ। देखें ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 98। ठीक है, तो ये आएगा 0.2 आ जाएगा, और इसको यहाँ पे मोल आ गए, ये आ गया 0.2। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 1.228 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल निकाले। ठीक है, अब देखें हमें अब कोई इसमें रिलेशन लगाने की अभी जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी, सल्फ्यूरिक एसिड के ही ग्राम थे, सल्फ्यूरिक एसिड के ही मोल्स से डिवाइड करवा के मोल्स में हमने मॉलिक्यूल्स में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स में स्टूडेंट फर्क है। नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सब्सटेंस को उसके ग्राम फॉर्मूला मास ग्राम पर मोल से डिवाइड करके हम निकालते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल को आपने जो है वो मोल को एवोगाड्रो नंबर से मिला के निकालना। ठीक है, इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्या है, सबसे पहला नंबर ऑफ H आयंस एंड सल्फेट आयन। अब वही वाला सवाल है कि यहाँ पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे थे, अब उन्होंने क्या पूछ लिया, आप ये बता दें नंबर ऑफ H आयंस मालूम कर लें। ठीक है, अब देखें H आयन आपको मालूम कर रहे हैं, तो H आयन के लिए मोल्स ऑफ H आयन चाहिए आपको। अब ये इसको मिटा रहा हूं, इसको आप कॉपी कर लें जैसे आप, इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको स्टूडेंट क्या चाहिए, इसके नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं। तो नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस, इधर लिख देता हूं, नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ आयंस ऑफ H आयन किसके बराबर होंगे, इज इक्वल टू मोल्स, जितने ही मोल्स हैं मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो पहली चीज तो ये है कि आपको क्या पता होना चाहिए, इनके मोल्स पता होना चाहिए। तो पहले तो आप मोल्स निकालोगे। अब अगर आप 20 ग्राम से डिवाइड कराते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, आपने जो है वो मोल्स निकाल लिए किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। और जब सल्फ्यूरिक एसिड के मोल निकाल लिए तो और एवोगाड्रो में डाल लिया तो वो मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के आएंगे। अब हमने क्या निकालना है, H आयन का निकालना। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपको पता है ये ग्राम है, इस ग्राम को हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया था। जब हमने मोल में कन्वर्ट किया था तो यहाँ पर आ गए थे 0.20 मोल, इसके 0.20 मोल्स। ठीक है, और मालूम भी करना है। अब वही देखें अमाउंट किसकी की मैंने, इसकी, और मालूम करना है इसका। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमने कर लिया, नॉन और अननोन के दरमियान कर लिया। अब इनका जो मोल रेशियो है तो क्या है, 2 मोल्स ऑफ H2SO4। अगर आपके पास 2 मोल हो सल्फ्यूरिक एसिड के तो वो क्या करेंगे, प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ H आयन। तो वो क्या करेंगे, 2 मोल्स H आयन के क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ये चीज हो गई। ठीक है, सॉरी ये है 1 मोल, 1:2 का। तो अब 1 मोल का हमें पता लग गया। अब कितने मोल है, 0.2। तो 0.2 मोल्स ऑफ
ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या करेगा, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 0.2 मतलब 0.4 मोल्स ऑफ H2SO4। तो ये हमारे पास इतने मोल एचाइन के हैं। अब ये मोल है, अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एचाइन। तो नंबर ऑफ एचाइन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ एच आइंस, नंबर ऑफ एच आइंस इज इक्वल टू मोल इसके आ गए 0.4 और एवोगैड्रो से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो अब जो कुछ भी आ जाएगा ये हमारे पास एच आइंस आ जाएंगे, और वो कितने आएंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे, कितने आएंगे, 2 ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा 2.468 2.456 इंटू 10 की पावर 20 आएगा प्लस। ये हो गया पहला हिस्सा। अब इसके बाद लिखा हुआ है सल्फेट की मालूम करें। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ जाएगा वो किस पर आएगा, सल्फेट का आएगा। अब सल्फेट में देख लें, अब मैं इसको यहाँ मिटा रहा हूँ, तो अब देखें इसको नीचे कर देंगे, 1 मोल H2SO4 का कितना दे रहा है, 1 मोल सल्फेट का देगा, ठीक है। अब है कितने मोल, 0.2 मोल है, 0.2 मोल H2SO4 के प्रोड्यूस करेंगे कितने, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मोल, ये देंगे 0.2 मोल सल्फेट के। अब सल्फेट के आयंस निकालने, तो इसमें भी हम ये करेंगे, इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ सल्फेट आयंस। तो सल्फेट आयंस के लिए क्या निकालेंगे आप, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। मोल कितने हमारे पास 0.2 मोल है, मल्टीप्लाई बाय 6. तो ये आपका तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गए कितने, सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट के आ गए 1 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 इंटू 0.2, तो ये आएगा 1.204 इंटू 10 की पावर 23। ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक था कि आपने कहा निकाला मास ऑफ एच आयन, आपने क्या निकालना है, मास ऑफ इंडिविजुअल आयन, एक आयन का जो है वो मास निकालना है, ठीक है। इसको जरा देख लेते हैं स्टूडेंट। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, अगर आपने कभी इंडिविजुअल आयन का मास निकालना है, यानी एक आयन का मास निकालना है, तो नंबर ऑफ आयंस, अब क्यों मैं एच आयन के निकालने, तो एच आयन जो आए थे वो हमारे पास कितने आए थे, 2.456 इंटू 10 की पावर 23 आए थे। एवोगैड्रो नंबर कितने हैं हमारे पास, 6.2 इंटू 10 की पावर 23, और मोलर मास कितना है एच आयन का, क्या होता है 1.008 ग्राम होता है, ठीक है, ग्राम पर मोल होता है। इसको आप कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ एच आयन हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा 0.411 ग्राम आ जाएगा। तो ये मास ऑफ इंडिविजुअल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद निकालना है सल्फेट का निकालना है, तो आप मास ऑफ सल्फेट का लेंगे, इंडिविजुअल आएंगे, मास ऑफ इंडिविजुअल सल्फेट। तो इंडिविजुअल सल्फेट का क्या करोगे, ठीक है। अब कितने मॉलिक्यूल थे हमारे पास इसके, 1.2 इसको लिख लो 1.228 इंटू 10 की पावर 23
6.02 into 10⁻⁴23 और सल्फेट का जो मोलर मास होता है, मोलर मास वो होता है 96। तो 96 से आप डिवाइड को मल्टीप्लाई करा देंगे। ये फॉर्मूला है मास यूनिट निकालने का, दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 19.5 ग्राम। ठीक है। अब स्टूडेंट इसके अंदर आपका होमवर्क ये है कि आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 सेल्फ चेक 1.1 सेल्फ चेक 1.1 सॉल्व करना है आपने। ठीक है। और सेल्फ चेक 1.2 सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपने सॉल्व करना है। ठीक है। इसको इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे इसमें हमें क्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ आएंगे कि किस तरह से हम जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की प्रोडक्ट को आसानी से मालूम कर सकते हैं।